ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करूंगा शिव के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने शिव के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए हैं और मेरी जो खुद की समझ है, जितना मैंने जाना है, उसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा शिव की रियलिटी के बारे में। क्योंकि आजकल हमारी एक पूरी वीडियो सीरीज चल रही है विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में, तो उसके बाद में भी और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे, जैसे कि शिव की इतनी ज्यादा पूजा क्यों की जाती है, जबकि तीन देव हैं, त्रिदेव जिनको कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो इनमें से सबसे ज्यादा मंदिर शिव के क्यों हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें शिव के बारे में पूछी गई कि आखिर शिव की सच्चाई क्या है, कि शिव के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा पूरे भारत के अंदर ही नहीं, विदेशी मित्र भी बहुत ज्यादा शिव के बारे में पूछते हैं। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि आखिर शिव की सच्चाई क्या है। तो हम बात करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से शुरू, कि बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं भारत के अंदर कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, वस्तुओं को पैदा करते हैं, चीज़ों को, प्राणियों को, बहुत तरीके से वो एक तरह से पैदा करते हैं चीज़ों को, ओरिजिनेटर है वो, तो वहाँ से चीज़ें चलती हैं। फिर नाम आता है विष्णु का, जो कि एक तरह से ऑपरेशन में है और चीज़ों का रख रखाव करते हैं, कैसे बढ़ाना है, कैसे उनकी केयर करनी है। और तीसरा नाम आता है महेश का, शिव का, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो संहार करते हैं, वो मिटाते हैं चीज़ों को। तो जब कोई व्यक्ति चीज़ों को मिटाता है, उसके बावजूद भी उसकी इतनी पूजा क्यों की जा रही है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दरअसल जो मिटाना है वो समझना है पहले तो, कि शिव अगर मिटाते हैं तो वो क्या मिटाते हैं। अगर ब्रह्मा ने संसार को बनाया है, विष्णु संसार को ऑपरेट कर रहे हैं और शिव मिटा रहे हैं, तो वो क्या मिटा रहे हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं। शिव कुछ मिटा थोड़ी रहे हैं कि उन धरती पे कुछ संहार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो मन मिटा रहे हैं। तो जिस चीज को मिटाने की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं, वो तुम्हारा मन है, तुम्हारा माइंड है, तुम्हारे थॉट्स हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है कि तुम खुद के मन को मार लो। ऋषि के बारे में शिव बात करते हैं कि तुम खुद को मारो, शिव नहीं मार सकते तुम्हें, तुम खुद के मन को मारो, ताकि तुम्हारा असली जो स्वरूप है तुम उसको देख सको। जो सृष्टि ने बनाया है, जो ब्रह्मा ने तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हें दिया है, तुम उस स्वरूप को देख सको, उस स्वरूप को जान सको। तो शिव, पहली बात तो यहीं से समझना है, कुछ मार नहीं रहे हैं लोगों को, कुछ कत्लेआम नहीं कर रहे हैं, कुछ मिटा नहीं रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं वो मन को मिटाने की बात कर रहे हैं, कि तुम खुद का मन मिटा सको। दूसरा प्रश्न, कि शिव के इतने सारे मंदिर क्यों हैं, शिव की इतनी ज्यादा पूजा पूरे भारत में क्यों की जाती है। इतनी जगह पर, जगह जगह देखो पत्थर लगा दिया, शिवलिंग, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, तो शिव की इतनी पूजा क्यों की जाती है। ब्रह्मा के इतने मंदिर नहीं है, विष्णु के इतने मंदिर नहीं है, और शिव के तो गांव गांव में मंदिर हैं। किसी ने पत्थर लगा दिया तब भी लोग पूजा कर रहे हैं, शिव लिंग उसको बता दिया। तो यहाँ पर जो बात हमें समझनी है कि शिव हमारे जैसे ही इंसान थे। वो कोई ऐसा भगवान ऊपर कहीं आसमान में बैठे नहीं हैं, वो एक हमारी तरह से इंसान हुए हैं इस धरती के ऊपर। और जब भी हमारे आसपास में कोई इंसान होता है तो लोग उसको पहचानते हैं। तो आपको ये चीज बहुत वाइजली समझनी होगी कि जैसे अभी मेरे साथ में जो मित्र होंगे, अगर वो मुझे जानते हैं तो वो मुझे याद रखेंगे। कल मैं इस धरती से विदा हो जाता हूं तो वो याद रखेंगे कि कोई फकीरा था, फिर वो उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे। तो इस तरह से कथाएं प्रचलित हो जाएंगी कि फकीरा था और ऐसे था, तो उसकी पूरे स्केचेस लोग बनाएंगे। तो शिव जब इस धरती पर थे, हमारे जैसे इंसान थे, तो वो हमारे ज्यादा नजदीक थे। अब ब्रह्मा को किसी ने देखा नहीं कि कहाँ से ये प्रकृति चल रही है, विष्णु को किसी ने देखा नहीं कैसे प्रकृति चल रही है, कैसे मैनेज हो रही है, परंतु शिव को लोगों ने देखा। वो इस धरती पे थे, हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन वो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल थे। और वो नॉर्मल इस तरीके से थे कि उन्होंने खुद को पाया।
और जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में होता है, उसकी सुगंध तो आती ही आती है। बहुत सारे गुरु रहे हैं तो उनको लोगों ने पहचाना क्योंकि वो सुगंध आती है। वो तुम्हें भी एक प्रेरणा देती है कि तुम भी उनके जैसे हो सकते हो। तो शिव हमारे बीच में रहे, जब हमारे बीच में रहे एक इंसान के तौर पर, तो लोगों ने उनको पहचाना। और जब लोगों ने उनको पहचाना तो शिव जिसके बारे में बात कर रहे थे, शिवलिंग के बारे में बात कर रहे थे, तंत्रा के बारे में बात कर रहे थे, उन सब के बारे में जब लोगों ने उनसे सुना तो उनको लोगों ने पहचाना। उनकी जगह जगह पर ध्यान करने के लिए प्रतिमाएं बनाई। शिव ने ये कहा, शिव ने ये कहा, वो समझने के लिए शिवलिंग स्थापित किए ताकि समझा जा सके शिव का पूरा उद्देश्य, शिव की पूरी देशना, शिव का पूरा दृष्टिकोण। परंतु बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं समझ पाए। हमने शिव को पूजना शुरू कर दिया एक बिल्कुल ही गलत तरीके से। शिव की जो देशना थी ध्यान के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, और वो जो भी क्रियाएं करते थे, शमशान में रहना, शरीर पर भस्म लगाना, एक मुर्दा व्यक्ति की जली हुई राख से चिता से जो भस्म बनती है उसको पूरे शरीर पर रगड़ना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम अपने जो शरीर पर इतना मान कर रहे हो ये एक मिट्टी बन जाना है। तो उसको शरीर पर 24 घंटे लगा के रखना, सिर्फ ये याद रखने के लिए कि तुम्हें भी ऐसे ही मिट्टी बन जाना है। फिर उनका शिवलिंग को स्थापित करने का एक पर्टिकुलर उद्देश्य था कि तुम्हारे मन में जब तक ये काम वासनाएं रहेंगी, जब तक तुम्हारे अंदर संभोग की इच्छाएं रहेंगी, तो तब तक तो तुम ध्यान की तरफ नहीं जा सकते। तो बहुत सारी उन्होंने ऐसी प्रैक्टिकल चीजें की जिंदगी में, वो हम समझ ही नहीं पाए। अब मैं छोटी सी कहानी से आपको एक बताना चाहूंगा उनके बारे में बहुत डिटेल में, उससे आप शायद थोड़ा सा एक समझ पाएंगे। हम बात करते हैं कामदेव के बारे में कि शिव ने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया। अब देखा जाए जितने भी हमारे पुराण और जितने भी इस तरह से कहानियां चली, फिर टीवी पर लोगों ने उसको वखान किया और वो बहुत ही गलत तरीके से किया कि कामदेव आए शिव को तंग करने के लिए और फिर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, थर्ड आई खोल लिया और कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसा नहीं हुआ जी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब भी आप ध्यान करेंगे, आप बैठिए ध्यान करने के लिए, शांत होने की कोशिश कीजिए, तो बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि काम वासना हमने कभी खुलकर प्रकट की ही नहीं, संभोग अब कभी हमने खुलकर किया ही नहीं। तो जब हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमारे मन में बहुत संभावना है कि काम वासना के, संभोग के विचार उठेंगे। और जब आप ध्यान की एक ऐसी स्थिति में उन विचारों को देखते हो, जब आप बहुत ज्यादा डीप चले जाते हो, तो आपको खुद न खुद एक महसूस होने लग जाता है कि आप विचारों को सिर्फ दृष्टा की तरह से, एक दृष्टा मात्र रह गए हो, एक विटनेस रह गए और विटनेस की तरह से उन विचारों को देख रहे हो। तो आप अपने विचारों से दूर हो जाते हो। आपको पता चल रहा होता है कि काम वासना के विचार आ रहे हैं, संभोग के विचार आ रहे हैं, और आप देख रहे हो। और एक चीज हो रहा है, हमारी थर्ड आई, जो कि हमारा छठवां चक्र है, जब ये खुल गया, थर्ड आई जब खुल ही गया, तो तब तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो क्या होता है, जब विचार आते हैं तो वो थर्ड आई खुल गया, तब आप विचारों को देख रहे हो। तो कुछ जलाया थोड़ी शिव ने कि आपने, शिव कोई, कामदेव कोई व्यक्ति था बाहर, कोई देव था, और वो आया और शिव ने आंख खोली और उसको जला दिया। ऐसा नहीं हुआ जी। शिव ने क्या किया, अपनी थर्ड आई, जब वो छठवां चक्कर, आगे चक्कर जब खुल गया और वो विचार आ रहे थे, उनको जलाया थोड़ी कि कुछ बाहर जला दिया। उनको देखा, दूर से देखा, और वो विचार जब था वहां पर, दूर से देखते ही वो विचार भस्म हो गया, वो चला गया, वो विचार रहा ही नहीं वहां पर। तो कोई लड़ाई थोड़ी हुई शिव और कामदेव के बीच में, बस वो एक जागरण था शिव के पास में कि काम वासना के विचार आ रहे हैं, उनको अपनी थर्ड आई से, अपने आज्ञा चक्कर से, अपने दृष्टा भाव से भगा दिया, तो मार दिया। बस इतनी सी घटना थी। इसके बारे में मिसकंसेप्शन लोगों ने पाल ली।
और शिव के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानते ही नहीं हैं लोग, बस चले जा रहे हैं। शिव ने गंगा उतार दी अपने सिर पर। आप वो हमारे जैसे इंसान रहे, सिर्फ एनलाइटेंड हुए, बुद्ध तब को प्राप्त किया और उन्होंने तांडव नृत्य किया, ये ऐसे किया। वो अब वो सिर्फ एक कहानियां है, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो कहानियां हैं। जब आप ध्यान करने की स्थिति में आएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ सारी चीजें अटक गई हैं शरीर में। तांडव कोई ऐसा है थोड़ी है कि वो कहीं गए और ऐसा नाच शुरू किया कि धरती हिल गई, ऐसा नहीं। जब आप ध्यान की बहुत ज्यादा गहराइयों में जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कुछ चीजें शरीर में अटकी हैं, तो आप निकालोगे उनको। वो नृत्य के माध्यम से हो सकता है, उसको आप खुद का तांडव बना सकते हैं। कहीं पे आप नाचने लग गए और ऐसे नाचोगे कि भूल ही गए पूरी दुनिया को, तो पूरी दुनिया ही हिल गई ना। तो वो एक तांडव नृत्य इस दृष्टिकोण से है। बहुत सारी चीजें हैं शिव की, जो अगर मैं इस वीडियो के बारे में बात करूं तो शायद ये बहुत लंबी एक वीडियो हो जाएगी, परंतु सिर्फ आप सभी के लिए कि शिव हमारे बीच में रहे हैं, हमारे जैसे व्यक्ति थे, खुद को प्राप्त किया इसलिए उनकी पूजा की जाती है, उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, हमारे आसपास में रहे इसलिए हम कितने ज्यादा पूजा की जाती है। तो आप भी कोशिश करें कि ध्यान करें, ध्यान के माध्यम से खुद का जो एक चरम बिंदु है वहां तक जाने की कोशिश करें, जो खुद का केंद्र बिंदु है वहां तक जाने की कोशिश करें। कभी भी आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं यहाँ पर या फेसबुक पर हमारे पेज पर जाकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों के प्रश्न यहाँ पर सुलझे होंगे, परंतु फिर भी यदि आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न रहता है अवश्य करें, हम उस पर बातचीत करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।